हबीब अल्लाह, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। मिल के पढ़ें। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। गौर भी करें इस बात पे। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का। आका को जो जिस तरह भी तारुफ करवाए, सुभान अल्लाह, मगर याद रहे जब कोई कहता है ना कि आका वो हैं जो सैयदा के वालिद हैं, आका वो हैं जो हसनैन के नाना हैं, आका बड़े खुश होते हैं। ये ऐसे थोड़ी लिखी जाती हैं बातें। तारुफ देखें ना, हुजूर अलैहिस्सलाम का तारुफ पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा शरीफ वाले, उनका ये कलाम है। बहुत बड़े आलिम, बहुत अजल किस्म के आलिम दीन थे। तो वो तारुफ में देखें क्या किस तरह से, और देखें कमाल नहीं कर दी, हुजूर का भी जिक्र कर दिया, हुजूर की आल का भी जिक्र कर दिया। ये होते हैं कमाल, एक ही बात में सारी बात कर दी। सैयदा कायनात का भी जिक्र कर दिया, इमाम हसन पाक का भी जिक्र कर दिया, हुसैन पाक का भी जिक्र कर दिया। पूरे हुजूर अलैहिस्सलाम के पूरे खानदान की असल को बयान कर दिया, और पुल सरात का मामला भी बयान कर दिया। तो मिलकर पढ़ें। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का। महरूम करम इसको रखिए ना सरे माशर। महरूम करम इसको रखिए ना सरे माशर। जैसा है नसीर आखिर, साइल तो पुराना
जैसा है, जैसा है नसीर आखिर, साइल तो पुराना है। जैसा है नसीर आखिर, साइल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। मिलके पढ़ लें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफें हैं। बेहद बेहिसाब दुरूद और सलाम हैं अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब, हबीब करीम, नाज़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, असहाब पर, औलिया अल्लाह पर और हुजूर की सारी उम्मत पर। आज के इस जुमातुल मुबारक पर कुरान मजीद का एक वाकया आपको सुनाना है। इस दुनिया में लाखों वाकयात हुए हैं, मगर हर वाकया कुरान बयान नहीं करता। मगर जिस वाकया को कुरान बयान करे, उस वाकया को पढ़ना और गौर करना उम्मत की जिम्मेदारी बनती है। यह वाकया की अहमियत बता रहा हूं। बहुत से अंबिया के वाकयात कुरान में मौजूद हैं। आज जिस वाकया की बात करने जा रहा हूं वो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया, उनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये पारा नंबर 19 है, सूरत नमल है। नमल अरबी में चींटी को कहते हैं, कीड़ी, पंजाबी में कीड़ी, चींटी को। ये पारा नंबर 19 है। और अब कमाल ये देखें कि मैंने जो आपको आयत सुनानी है, उस आयत का आखिर भी 19 है, उस आयत का नंबर भी 19 है। और यही वो सूरत है जिसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम है। इसी सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ भी 19 हैं। पारा नंबर 19, हुरूफ 19, आयत नंबर 19, पंज तन पाक के हरूफ 19। फटाफट ही जुमले दे देना, मैं इंतजार नहीं कराया मैंने आपको, ऐसे ही फटाफट ही बता दिया। अर्जेंट, अल्लाह करे अर्जेंट अर्जेंट ही हमारे सारे काम हो जाए। हर बंदा अर्जेंट के चक्कर में ना जी। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह पाक भी बड़ा मेहरबान है। अच्छा, आपको पता है हर उम्मत से ज्यादा अर्जेंट ये उम्मत है। कोई उम्मत इतनी अर्जेंट नहीं है। नबी पाक की उम्मत सबसे अर्जेंट है। कहती फौरी काम हो जाए, फटाफट हो जाए, पहले साडा काम तो बाकी बाद दूसरों का। बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है इस उम्मत को।
तो अल्लाह करीम भी बड़ा मेहरबान है। अल्लाह पाक भी फरमाया भी क़यामत वाले दिन इन्हों पहले फारग करा जे, बाकी उम्मतों का बाद हिसाब लवांगे। ये बहुत काले ने, ये उम्मत बड़ी जल्दी में है, अर्जेंट कहते काम अर्जेंट हो जाए। तो अल्लाह करीम की मेहरबानी भी देखेंगे। अल्लाह पाक ने भी महबूब से वादा फरमा लिया, ये महबूब की उम्मत से वादा है, हर उम्मत से नहीं। और वादे सबसे थोड़ी किए जाते हैं, और सारों से वादे नहीं किए जाते कि किए जाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया हमने आपकी खातर आपकी उम्मत को हर उम्मत से अर्जेंट कर दिया है। हर उम्मत का हिसाब बाद में, जन्नत में दाखिला बाद में, बातचीत बाद में, सबसे पहले इस उम्मत का काम होगा। जब ये सारी उम्मत चली जाएगी फिर दूसरी उम्मतों का मामला होगा। जी कुरान मजीद पे आइए जरा गौर फरमाएं, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान मजीद को गौर के साथ पढ़ा करें। दुनिया की ये वाहिद किताब है जिसको गौर के साथ पढ़ने का हुक्म है। किसी किताब की शायरी, किसी किताब को गौर के साथ पढ़ने का रब ने हुक्म नहीं दिया। ये अहमियत देखें, अजमत कुरान देखें, कुरान पाक की अजमत है ये कि रब फरमाता है ये मेरा कलाम है, इसको गौर से पढ़ो, तवज्जो के साथ पढ़ो, पूरी तवज्जो हो। जब कुरान की बात हो, कुरान वाले की बात हो तो पूरी तवज्जो हो। तवज्जो फिर आगे पीछे ना हो, क्योंकि तवज्जो जब आगे पीछे बटती है तो बंदा बट जाता है, बंदे की सोच भी बट जाती है, हट जाता है बंदा। और अगर पूरी तवज्जो रहे, पूरा मरकज पर पूरा ध्यान रहे, तो फिर कोई मामला भी आगे पीछे नहीं होता, मामला सीधे ही चला जाता है। आयत नंबर 19 से लेकर 19 आयत नंबर आखिरी है जी, उससे पहले वाली आयत है ये 15 से 19 तक ये एक मजमून है, 5 आयत हैं ये। चार आयत 15 से 19 तक जो है, कितनी बनती? 4 बनती, 5 बनती जी? 15 भी शामिल करें ना जी, 15, 16, 17, 18, कितनी हो गई? मैं भी सोची पै गया, मैं क्या गिनिया तो 5 साढ़े 4 किवें हो गई है जी। एक बैठे बैठे एक किवें कट गया? ये कैसे हो सकता है कि 5 में एक कम हो जाए? 5 आयात गिनी थी, 5 आयात हैं। कितनी जी? 5। अब चूंकि इस पर मैंने काफी सारी वो हैं चीजें, इस वक्त मैं उनको जिक्र नहीं करने लगा। अब मैं सीधा कुरान से हम आगे का सफर करते हैं। अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, वलक़द आतईना दाऊद व सुलेमान इल्मा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने दाऊद और सुलेमान को एक इल्म अता फरमाया। दाऊद कौन है, सुलेमान कौन है? दोनों नबी हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। आज सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करनी है। बाप और बेटा दोनों ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इल्म अता फरमाया। बाप और बेटा दोनों एक वक्त में दुआ कर रहे हैं। ये अल्लाह को ये मोहब्बत देखो कितनी पसंद है बाप और बेटे की। उधर काबे के लिए इब्राहिम और इस्माइल शामिल हैं, इब्राहिम और इस्माइल इकट्ठे दुआ करते हैं। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे, दाऊद अलैहिस्सलाम उनके वालिद, दोनों नबी, इधर दोनों अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अजमत अता फरमाई। फद्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मोमिनीन,
अपने बहुत से ईमान वाले बंदों से ज्यादा फजीलत ऐ अल्लाह तूने हमें अता फरमाई है। इस बात पे हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र का सबसे चोटी का कलिमा है, याद रख लेना। सबसे सरदार कलिमा शुक्र अदा करने का, इससे ऊपर कोई लफ्ज नहीं, कोई जुमला नहीं। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। अफदलुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अफजलुल जिक्र ला इलाहा। ये हदीस है, मैंने आपको सुनाई। सबसे अफजल दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मोहब्बत से कहने, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा किया बाप और बेटे ने मिलकर। अल्लाह करे कि आज इस आयत को सुनकर हर बाप और बेटा मिलकर रब का शुक्र अदा करे। ऐसा माहौल बन जाए, आज कुरान की इस आयत पर अमल हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो बाप है, बेटा है, वो मिलकर एक वक्त में दोनों मिलकर, बाप और बेटा मिलकर जब रब की बारगाह में नेकी करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह बहुत राजी होता है। बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप, जब वो नेकी करें, अच्छा काम करें तो अपने साथ औलाद को शामिल रखें, औलाद को अपने से अलग ना किया करें, औलाद को नेकी में अपने साथ रखा करें। सहाबा मस्जिद में अकेले नहीं आते थे, साथ में बच्चों को भी लाते थे। आज हमारा तो मामला ही, आज तो अल्लाह खैर करे हम खुद नहीं पहुंचते, अल्लाह खैर करे, और अगर औखे सौखे होके पहुंच गए तो बस आप ही पहुंचे, और हम भी कब पहुंचते हैं वो आपको बेहतर पता है। कोई किस टाइम पे पहुंच रहा है, कोई किस टाइम पे पहुंच रहा है। ये क्या है? कभी हमने सोचा है? ये हमारी गफलतें हैं। जुमे पे पहुंचने का भी हमारा अपना ही टाइम है ना। हालांकि हुक्म क्या है? जैसे ही रब का बुलावा आ गया फौरी पहुंच गए। तो खुद भी आया करें और औलाद को भी लाया करें, खुद भी नेक काम किया करें, औलाद को भी शामिल किया करें। ये नबियों की सुन्नत है। ववारिसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस बन गए दाऊद अलैहिस्सलाम के। क्या बने जी? वारिस। वारिस किसको कहते हैं? वारिस किसको कहते हैं? वारिस उसको कहते हैं कमाई किसी की हो, कमाया किसी ने हो और खाए कोई। मेरे ख्याल समझ रही है, मैं और सादा करता हूं इसको, और आसान करता हूं। वारिस उसे कहते हैं जो खुद ना बने, जिसे खुदा बनाए। वारिस उसे कहते हैं जो अपनी कोशिश से नहीं बनता। वारिस किसको कहते हैं? बड़ी तवज्जो कीजिएगा, बड़े भारी भारी जुमले अर्ज कर रहा हूं, वजनी जुमले। वारिस खुद नहीं बना करते। वारिस कोई खुद नहीं बन सकता, किसी का वारिस कोई खुद नहीं बन सकता। वो किसी का वारिस नहीं बन सकता कोई, तो नबी का वारिस कैसे बन सकता? तो वारिस उसको कहते हैं जो खुद ना बने, जिसे खुदा बनाए। और वारिस क्या चीज बनाती है? वारिस जो है वो वारिस बनने के लिए खून का एक होना जरूरी है। खून का, खानदान का एक होना जरूरी है वारिस बनने के लिए। वारिस बनने के लिए तो बेटे हैं, औलाद वारिस होती है सबसे पहले, बाकी सारे वारिस के मामलात बाद में। सबसे पहला वारिस कौन होता है? बेटा, औलाद। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पूरी दुनिया पे बादशाहत की है। बादशाह, नबी भी थे और बादशाह भी। तो जब ये वारिस हुए, वारिस किस चीज में हुए ये भी सुन लें। किस चीज में वारिस हुए? अल्लाह ने जो इल्म अता किया उसके वारिस हुए। दाऊद अलैहिस्सलाम के इल्म के वारिस हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनका वाकया बड़ा दिलचस्प है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अल्लाह पाक ने इनके सामने 3 ऑप्शन रखे। क्या रखा? 3 ऑप्शन रखे। माल,
मुल्क, इल्म। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ सुलेमान इन तीन में से एक को इख्तियार कर लो, इन तीन में से एक ले लो, जो दिल करता है ले लो। जब ताल्लुक इस सतह के हों तो इख्तियार दिए जाते हैं। तवज्जो कहे, तवज्जो। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया तीन बातों में। अल्लाह ने इल्म भी सामने रख दिया, मुल्क भी सामने रख दिया, मालो दौलत सामने रख दी। फरमाया सुलेमान इन तीनों में से एक का इंतखाब कर लो, जो दिल करता है ले लो। तो जब ताल्लुक ऐसा हो अल्लाह से तो अल्लाह इख्तियार देता है। ओ खुदा के बंदो, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का इख्तियार है तो मोहम्मद अरबी के इख्तियार का आलम क्या होगा। अल्लाह ने सबसे ज्यादा इख्तियार अपने महबूब को दिए। ये याद रखना, किसी नबी को इतने इख्तियार नहीं मिले, बल्कि हम तो ये कहते हैं हर नबी को इख्तियार हमारे नबी के सदके में मिला है, महबूब के वसीले से मिला है। तो जब अल्लाह ने ऑप्शन तीन रखे, इख्तियार दिया, तो याद रखें बड़ा मुश्किल मरहला होता है इंतखाब करना। तो मेहरबानी थी, करम हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, ना माल चाहिए, ना हुकूमत चाहिए, इल्म चाहिए। मैं इल्म को इख्तियार करता हूं। अल्लाह ने फरमाया इल्म तेरे कहने पे दिया। अल्लाह पाक को इल्म इतना पसंद है कि अल्लाह इस बात से राजी इतने हो गए। अल्लाह पाक ने फरमाया सुलेमान तुमने उस चीज को इख्तियार किया है जो मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा। याद रखना, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद माल नहीं है, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हुकूमत और सल्तनत नहीं है। अल्लाह की सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा चीज इल्म है। यह भी आज पल्ले बांध लो। अमल भी नहीं है, अमल भी अल्लाह का सबसे फेवरेट नहीं है, अमल भी बाद में है, और अमल इल्म के साथ अटैच है। सबसे पहले क्या है? इल्म। तो अल्लाह पाक राजी इतने हुए, अल्लाह पाक ने फरमाया सुलेमान इल्म तुम्हारे कहने पे दिया, माल और दौलत हमने अपनी मर्जी से दी। बड़ी अजीम बादशाहत की सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। इस दौर का सबसे बड़ा जहाज, जितना भी बड़ा जहाज हो उसमें जितनी भी सवारियां आ जाएं, उससे बड़ा जहाज नुमा तख्त था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जिसपे वो सफर करते थे, हवा में जो उड़ता था। उससे ज्यादा तादाद में लोग आपके साथ होते थे। बहुत बड़ी बादशाहत की है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अब आइए जरा उनकी बादशाहत को देखिए, और यहां साथ ही इस बात को भी गौर फरमाइए कि इल्म एक ऐसी चीज है कि अगर कोई इल्म को इख्तियार करता है, इल्म को हासिल करता है, तो अल्लाह ताला उसे माल भी अता फरमाता है और इज्जत भी अता फरमाता है। हाँ, ये बात भी ज़हन में रखें। इल्म की बड़ी शान है। कौन से इल्म की? ये भी याद रहे। इल्म भी कई किस्म के हैं। बस सादा सा बता दूं आपको, इल्म कौन सा इल्म जिससे अल्लाह राजी होता है। हर वो इल्म जो आपको अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दे। बस एक लाइन में बता दिया आपको। जो इल्म आपको अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दे वो इल्म है, और जो इल्म आपको अल्लाह रसूल से दूर कर दे वो इल्म नहीं, जहालत है। ये याद रख लेना। तो जब वारिस हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो आपने कहा, लोगों से कहा, अपना तारुफ कराया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वकाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्ली शै। कुरान पढ़ा है यार मैंने, बड़ा वैसे उम्मत ने बड़ा अजीब मसला है उम्मत का भी। कुरान के नाम से पता नहीं क्यों नहीं बोलते। वो कुरान सुन के उच्ची आख्या करो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ये शायद आजकल लोगों ने कुरान पे सुभान अल्लाह कहना कम कर दिया, इसलिए कुरान पढ़ना ही लोगों ने कम कर दिया। तकरीर वाले ने आख्या चलो सीधा सीधा दूजे पासे ले चलो इन्होंने, जिदे आखी जान सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए।
सबसे ज्यादा हक बनता ही कुरान का है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, मुझे परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया। पहला तारुफ, अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है कि हर परिंदे की बोली आप जानते थे। हर परिंदा, हर तरह का जानवर, उसकी बोली आप सुन भी लेते थे और उसको उसकी बोली में जवाब भी देते थे। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म है कि हर बोली जानते थे, हर परिंदे की, जानवर की बोली आपको सिखाई गई। और गौर तो करो, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म है, ये एक नबी का इल्म है, तो नबियों के इमाम का इल्म क्या होगा। साथ साथ मैं आपको गौर भी करवाता जा रहा हूं। वऊतीना मिन कुल्ली शै, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात अपना तारुफ में रखी। फरमाया अल्लाह ने मुझे हर शय से, हर शय में से अता फरमाया है। आपने फिर गौर नहीं किया, मैं फिर गौर कोशिश करता हूं गौर कराने की। वऊतीना मिन कुल्ली शै, सुलेमान अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे हैं आपकी कौम सामने। तवज्जो करना, एक और नुक्ता पेश करने लगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम खिताब करें तो सामने सुलेमान की कौम होती है। जिस नबी ने जब खिताब किया तो सामने उसकी कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिताब किया तो सामने मूसा की कौम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, सामने इब्राहीम की कौम। ईसा अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, सामने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम। जिस नबी ने जब खिताब किया सामने उसी नबी की कौम थी। मेरे और आपके आका वो हैं, जब क़यामत का दिन होगा दुनिया में खिताब हर नबी का उसकी कौम के सामने हुआ, हमारे नबी का खिताब हर कौम के सामने होगा। ये शान महबूब है, ये शान। और नाज करो इस बात पे कि हमारा ताल्लुक किस यार से है, हम किस नबी के उम्मती हैं। देखो तो सही यार। तो जब खिताब में किया, दो बातें मुझे बोलियां सिखाई गई। हर शय में से दिया गया। क्या जी? हर शय, हर चीज में से सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया। कितना कितना दिया गया? कुछ। हर चीज में से कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया। तवज्जो है, हर चीज में से कुछ। ये कुछ इधर से नहीं बता रहा, उधर से बता रहा हूं, ये याद रहे। मालिक की तरफ से, इधर से नहीं। हर चीज में से कुछ दिया गया और हर चीज में से दिया गया। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं देखो ये मेरे रब का वो फजल है जो तुम्हें नजर आ रहा है। देखो देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना तारुफ करा रहे हैं कि मुझे जो रब ने दिया है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, नजर आ रही है। ये देखो, सल्तनत मेरे पास है, परिंदों की बोलियां मैं जानता हूं, माल सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास है, दौलत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास है, जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास नौकरी करते हैं, इंसान सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ठहरते हैं, सारे परिंदे सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुलामी करते हैं। ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये तुम्हें नजर आ रहा है, और किसे फजल कहते हो? तो अब एक और बात भी समझ लें कुरान की इस आयत से, इन्ना हाज़ा लाहु वल फदलुल मुबीन। आपने फजल का लफ्ज तो बड़ा सुना हुआ है,
आज मैं इस पर एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं। फजल दो किस्म का होता है, एक फजल वो जो नजर आए, एक फजल वो जो नजर ना आए। अगर जिसने ये नुक्ता पहले सुना है वो चुप कर जाए, बाकी कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब कईयां ने सुने होया सी, वैसे वेखो किड्डी नाइंसाफी करते हैं, हालांकि सुना कोई नहीं होया। मेरे को लिखा लो अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह की कसम कोई बंदा खड़ा होकर मुझे बताए। चलें, ये जो बात अर्ज कर रहा हूं, अगर आज से पहले किसी ने सुनी है, खड़ा होकर मुझे बताया कि फजल की ये दो किस्में मैंने सुनी हुई हैं। नहीं सुनी ना? ओ खुदा के बंदो, ये बातों पे गौर किया करो, ध्यान किया करो, क्योंकि ये अल्लाह का कुरान है। कुरान पेश कर रहा हूं ना, इसलिए आपको मैंने थोड़ा वो किया है, और कोई मकसद नहीं है। अच्छा, ये खुला फजल है। क्या फजल है? तो फजल होता है जी दो तरह का। बाज दफा बंदा कह रहा होता है फजल नजर नहीं आ रहा, तो भाई फजल दो किस्म का है। अल्लाह का फजल दो तरह का है, इसलिए कि अल्लाह ने यहां सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। और फिर एक और बात याद रखें, फजल दो तरह का है, फिर फजल में एक और फजल भी सुन लें। अल्लाह का फजल सुना रहा हूं, जो चाहता है कि अल्लाह का मुझ पे फजल हो वो जरा कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सब पे अपना फजल करे। हर बंदे को फजल की जरूरत है, हर बंदे को फजल की जरूरत है। तो फजल, खुला फजल, नजर आने वाला फजल, ऐसा फजल अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और फजल में एक और फजल भी सुन लें, वो क्या? एक होता है फजल, एक होता है फजल अजीम। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो तो वो कहते हैं मुझ पर फजले मुबीन है, नजर आने वाला फजल, जो लोगों को नजर आए, ऐसा फजल अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पे किया। तो नबियों की जब बात हो तो अल्लाह फरमाता है हमने फजल किया। अपने महबूब की बात हो तो रब फरमाता है हमने फजले अजीम किया। फजले अजीम, सबसे बड़ा फजल, सबसे बुलंद दर्जे का फजल अल्लाह ने हमारे महबूब पे किया है। और आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ना सोचने की जरूरत है कि महबूब पे सारा फजल हो गया। वो खुदा के बंदो, जिस तरह नबियों में सबसे ज्यादा फजल अल्लाह ने महबूब पे किया है, इसी तरह सारी उम्मतों में सबसे ज्यादा फजल हुजूर की उम्मत पे किया है। तारफ हो गया जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना तारफ कौन करवा रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का तारफ, तवज्जो, खुद खिताब कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। ध्यान करें, अब अगली बात दर्ज करने लगो। कुरान का अगला मोती, ये कुरान है, ऐसे थोड़ी अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक को गौर से पढ़ो। गौर करने से बहुत कुछ मिलता है। गौर का बहुत बड़ा दर्जा है, गौर और फिक्र का, बहुत बड़ी इबादत है गौर। मगर लोगों के बारे इतना गौर ना किया करें, उस पर सवाब नहीं है। अच्छा, हुण मेरे बारे ये मंसूबा बना रहा होगा, ये दो बंदे अलहदा होकर खड़े हुए हैं, मेरी बात ही हो रही होगी, ये हम फौरी हमारा गौर इधर हो जाता है ऐसी बातों पर। ना बदगुमानी ना रखें किसी के बारे में। वो अच्छा मेरे बारे में ये कर रहे होंगे, ये बना रहे होंगे, यार कोई मसला है, कोई बात है, कोई गड़बड़ है ना। इस तरह के गौर ना किया करें, किसी के बारे में इस तरह की बदगुमानी ना करें, इसका सवाब नहीं होता। वो गौर करें, ऐसा गौर करें कुरान पाक पर, अल्लाह की बात, रसूल की बात पर गौर करें। इधर जब गौर करेंगे तो आपको करार आ जाएगा। बाकी गौर करोगे बेकरार ही रहोगे, मुतमिन नहीं होगे, बेचैनी बढ़ेगी तुम्हारी। जब अल्लाह के जिक्र की तरफ आओगे, कुरान मजीद पे गौर फिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमा देगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जात के बारे में अपना तारुफ खुद करवाते हैं कि मुझे दिया गया है, मुझको मिला है, तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं।
कि खुद बताते हैं कि मुझ पर फजल है। जब बात हबीब की आती है, रब फरमाता है सोनिया आप नहीं बताएंगे कि मुझ पर फजल है, आपका रब खुद बताएगा कि आप पर कितना फजल है। इसी आयत पर रहें कि आगे चलें। वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंस वत्तैरि फहुम यूज़ाऊन। वक्त के पेश नजर अब बस इसी आयत को मैं इसका एक नुक्ता पेश करके बात को मुकम्मल करने लगा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है? आयत नंबर 17 सूरत नम्ल पारा नंबर 19। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन इकट्ठे किए जाते, इंसान इकट्ठे किए जाते, परिंदे इकट्ठे किए जाते। आपने फिर गौर नहीं किया मैं क्या कह गया? मुझे पता नहीं गौर हुआ, क्योंकि गौर ऐसे थोड़ी होता है गौर तो कराने से ही होता है ना भाई। आप कहेंगे जी तर्जमा तो सुन लिया है, वो क्या है जो आप कहना चाहते हैं? वो असल बात क्या है? वो है वहुशिरा लिसुलैमान। किसके लिए जमा होते थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। बस ये नुक्ता पेश करना, इस पर आगे नहीं। अब मजीद आगे हम बात को नहीं ले जा सकते। वहुशिरा लिसुलैमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तीन तरह के तबके, तीन तरह की मखलूक जमा की जाती थी। इंसान, जिन और परिंदे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तीन तरह की मखलूक जमा हुई। ये शान सुलेमान अलैहिस्सलाम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये शान है। तीन तरह की मखलूक आपके लिए जमा हुई। तो अब बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह जिनको शान देता है, अल्लाह जिनको मकाम देता है, जिस तरह के सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया, तो सुलेमान की शान बताने के लिए अल्लाह ने इन तीन तरह की मखलूक को इकट्ठा किया और उस दौर के अंदर जो लोग थे उनमें से इकट्ठा किया। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनके लिए उनकी कौम को इकट्ठा किया गया। महबूब की खातर अल्लाह पूरी कायनात को इकट्ठा कर देगा। मैं ये लाइव जुमा चल रहा है, मैं एक बात आज खुल के आपको बता देना चाहता हूं। मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह ने क़यामत का दिन अपनी जात के लिए नहीं लगाने। ये फिर कहने लगा हूं, कोई किसी शक शुबे में न या ये कह दे कि मैंने जल्दी में कह दिया। अल्लाह ने अपने लिए नहीं जमा करना सबको। मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है कच्ची बात हम नहीं करते और ना ऐसी बात करते हैं जिससे बाद में कच्चा होना पड़े। अल्लाह की कसम, क़यामत 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 आ गई, क़यामत आ गई, क़यामत आनी, क़यामत आनी। वो किसके लिए क़यामत आनी है? क्यों क़यामत आनी है? किस वजह से क़यामत को बर्पा करना है और किस पर क़यामत आनी है? किस लिए? क्या मकसद है क़यामत का? एक ही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। वो क्या है? वो मकसद ये है, रब ने जिस तरह सुलेमान के लिए, सुलेमान की खातिर जमा किया ना, कुरान मैंने पेश किया, सुलेमान की खातिर जमा किया कि रब ने अपने वास्ते जमा किया। अच्छा, रब जमा नफी से पाक है। मैं कह गया, पता नहीं तुझे की समझा। वो जमा तफरीक से पाक है। इस जमा तफरीक में भी मैं क्या जमा तफरीक कह गया हूं, ये जिनको जमा तफरीक आती है वो जरा समझ सकते हैं, बाकी बस गौर ही करें। अल्लाह ने अपने लिए जमा नहीं करना, सारी मखलूक को अल्लाह ताला महबूब की खातिर जमा करेगा। तो जिसकी खातिर कुछ लोग जमा हों उसे सुलेमान कहते हैं। जिस नबी की खातिर चंद हजरात, चंद हजारों की तादाद जमा हो
वो सुलेमान होते हैं, और जिनकी खातर अव्वल ता आखिर सारी मखलूक को इकट्ठा किया जाए उसे महबूबे दो जहां कहते हैं। आज की गुफ्तगू का पैगाम यह है, जहां तक आपको सुनाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये जो मकाम मिला, इसकी मेन वजह जो थी, जो अल्लाह ने हमें बताई, वो क्या थी? इल्म। क्या था जी? इल्म था। इल्म की वजह से उनको ये मकाम मिला और ये बादशाहत और इज्जतें मिली। तो पता चला इल्म से बहुत कुछ मिलता है। इल्म से इज्जत मिलती है, इल्म से बादशाहत मिलती है, इल्म से शोहरत मिलती है, इल्म से कुर्बत मिलती है, इल्म से रहमत मिलती है, इल्म से हिदायत मिलती है, इल्म से मोहब्बत मिलती है, इल्म से करामत मिलती है, इल्म से विलायत मिलती है, इल्म से खिलाफत मिलती है, इल्म से जन्नत मिलती है, इल्म से कुर्बत मिलती है, इल्म से रहमत मिलती है। ओ ये इल्म है खुदा का, ये कुरान और हदीस का ही इल्म है जिससे ये नेमतें मिलती हैं। तो गौर करो, इल्म से इतना मिलता है तो बाबे मदीनातुल इल्म को कितना मिला होगा। जिनको पता लगना था उनको पता लग गया। बाकियों के मुकद्दर अल्लाह सबको सलामत रखे। हर बात हर एक के लिए नहीं हुआ करती, मगर जो बात होती है वो बात ही होती है। खुदा के बंदो, ये तो इल्म की शान है कि इल्म आ जाए तो बंदा कहां से कहां पहुंच जाए। और जिसके बारे आका फरमाए, अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, उस इल्म का दरवाजा मौला अली हैं। तो आका का जो इल्म है ना, जिसका इल्म है, जो इल्म है, बल्कि ये भी याद रहो, वो रखना, वो इल्म नहीं जो हुजूर के इल्म में नहीं। और मुझे अल्लाह की कसम, वो इल्म नहीं जो महबूब के इल्म में नहीं, और वो भी इल्म नहीं जो बाबे मदीना तो इल्म से नहीं। इल्म से प्यार करें, इल्म को आगे लेके चलें। ये कुरान मजीद के सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें सबक मिलता है। अमल कम भी हो, काम चल जाएगा। हाँ, ये याद रखना, इल्म पूरा होना जरूरी है। तो इल्म की तरफ आए, अपनी औलाद को, खुद को दीनी इल्म सिखाएं। ये दुनिया के इल्म तो सिखा रहे हैं आप, सिखाएं, मगर जिस इल्म ने आपको कब्र में निजात दिलानी है, जिस इल्म ने आपके आगे काम आना है, जिस इल्म की बदौलत आप पर अल्लाह ने राजी होना है, रसूल पाक ने राजी होना है, वो इल्म खुद भी सीखें और अपनी औलाद को सिखाएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।